नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। जिला स्तर पर तारामंडल की जरूरत, विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने कहा। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कमठाना गांव में आयोजित श्रेष्ठ श्री भक्त कनकादास जयंती महोत्सव में नेता चंद्र सिंह ने लिया भाग। पुलिस ने हिंदू कार्यकर्ताओं को श्रीरंगपटना में जामिया मस्जिद में प्रवेश करने से रोका। महाराष्ट्र के मंत्रियों के बेलगावी आने पर उचित कार्रवाई करें, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा। एच.डी. कुमारस्वामी की विशाल रैली ने कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री परम को झकझोर कर दिया। गुजरात चुनाव, पीएम मोदी और अमित शाह ने डाला वोट, 93 सीटें दांव पर। अपने क्षेत्र के गांवों पर कर्नाटक के दावों के बाद महाराष्ट्र सरकार सतर्क, उद्योग मंत्री ने दौरा कर सुनी समस्याएं। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। प्रत्येक जिले के लिए जिला स्तर पर एक तारामंडल बनाना आवश्यक है। पूर्व मंत्री जेडीएस विधायक दल के उपनेता, जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष, बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने कहा कि इससे स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ेगा। सोमवार को बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के खाशमपुर पी गांव के राजकीय उच्च विद्यालय में आयोजित स्कूल यार्ड तारामंडल परियोजना का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि मोबाइल तारामंडल परियोजना का शुभारंभ एक अच्छा घटनाक्रम है। संचारी तरलाले नामक परियोजना के माध्यम से ग्रामीण स्कूलों में बच्चों को तारामंडल से परिचित कराना एक अच्छा कार्य है। विज्ञान विभाग द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। अब्दुल कलाम एक ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुए थे और अपनी ऊर्जा के बल पर वैज्ञानिक बने। इसी तरह बच्चों को अम्बेडकर के आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए, जिन्होंने अपनी ताकत से भारत के संविधान का निर्माण किया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल इंदुमती, प्रोजेक्ट चीफ मैनेजर वीरेश हंचिनाल, रिटायर्ड चांसलर बीजी मुलीमणि, अगस्त्य फाउंडेशन के प्रमुख बाबूराव सालसारे, एसडीएमसी अध्यक्ष सूर्यकांत ज्योति। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ। ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಡೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಹಂಗೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದಾರ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬರೆದಿ ಸಂವಿಧಾನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂಬಲ್ಲಿದೆ। ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇವ ಅಂತೇಳಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನಂದ್ರಿ? ಹ್ಞೂ ಅಲ್ಲ, ಬರೇ ತಲೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನೀವು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಸ್ತಾನ ಹೊಸ ಮಂದಿಗೆ 5 ಮಂದಿ 10 ಮಂದಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಟೀಚರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಭಾಷಣ ಉಳ್ಳ್ಯಾಕ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಹಾಡೋದು ಈಗ ಒಬ್ರು ಹೇಳೋಣ್ರ, ಇನ್ನೇನು ಅದಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कमठाना गांव में आयोजित श्रेष्ठ भक्त श्री कनकादास जयंती महोत्सव में बीदर दक्षिण कांग्रेस नेता श्री चंद्र सिंह ने भाग लिया। मल्लिकार्जुन बिरादर, भीमन्ना दावलनोरा, प्रकाश देवा, गणपति चटनल्ली, संजू भूरी, सूरज एकल्ली, संतोष कोडी, शिव बावेज, मारुति मास्टर, तिप्पण्णा पाटिल, नागेश, राहुल बाउगे और शिव होकराना सहित गांव के कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, नेता और कई युवा मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। चिड़गुप्पा गांव सहित विभिन्न गांवों के लोगों की समस्याओं को सुनने पहुंचे विधान परिषद सदस्य भीमराव पाटिल को बेलखेरा ग्राम पंचायत अध्यक्ष वाणी खिप्रागी ने एक ज्ञापन सौंपकर ग्राम की सड़क और ब्रिज बनाने की मांग की। इस अवसर पर ग्रामीण द्वारा पाटिल का सम्मान किया गया। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। भारती के भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक प्रकाश खंडरे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विधायक बनकर ईश्वर खंडरे ने कोई भालकी का विकास नहीं किया है, हाल ही में रैली कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रकाश खंडरे ने कहा कि इस माह की 16 तारीख को भाजपा की एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से अपील है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಂಧಿ ಅವರೇ, ಉಪಸ್ಥಿತ ನಮ್ಮ ಕಾಣೆಕರ್ ಅವರೇ, ಉಪಸ್ಥಿತ ಆತ್ಮೀಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆಲ್ಲ
ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು 2018 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರು ಓಟ್ ತಗೊಂಡು ಗೆದಿಬೇಕು ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹಗರಣ ಮನೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಟೈಪ್ ಅವ್ರ ಹೊರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಇವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬಿಡ್ತದ ಹೆಂಗಾಗಿ ಪವರ್ ಆ್ಯಪ್ ಕೊಟ್ಟರು गवर्नमेंट नंबर हाकलाक। अब समाचार राज्य के। श्रीरंगपटना में हजारों हिंदू कार्यकर्ताओं और हनुमान भक्तों द्वारा भगवा झंडे लिए किले के ओर बढ़े। शहर में तनाव व्याप्त हो गया। उन्होंने जामिया मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश की। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया। हनुमान भक्तों ने निमिषंग मंदिर के पास स्थित हनुमान मंदिर से संकीर्तन यात्रा निकाली। वे उस सड़कों से गुजर रहे हैं जिन्हें यात्रा के लिए सजाया गया था और नारे लगाए। अयोध्या में राम मंदिर, श्रीरंगपटना में हनुमान मंदिर। पुलिस ने उन्हें रोक दिया जब उन्होंने बैरिकेड्स को तोड़कर जामिया मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके कारण पुलिस और भक्तों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बाद में जब उन्होंने मस्जिद के सामने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उनसे इलाका खाली करने को कहा। यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने एक घर से हरे झंडे को हटाने में कामयाबी हासिल की और उसकी जगह भगवा झंडा लगा दिया। शहर को भगवा रंग में रंग दिया गया क्योंकि हजारों भक्तों ने एक विशेष पूजा में भाग लेने के बाद गंजम से जुलूस निकाला और अंजनेय स्वामी मंदिर में फूल चढ़ाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने सोमवार को अपने महाराष्ट्र समकक्ष एकनाथ शिंदे से आग्रह किया कि वे अपने मंत्रियों को बेलगावी की यात्रा पर न भेजें, क्योंकि इससे सीमावर्ती जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। हमारे मुख्य सचिव द्वारा लिखित में यह कहने के बाद भी महाराष्ट्र के मंत्रियों का आना सही नहीं है। यह कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करेगा। बोम्मे ने कहा, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शुभराज देसाई सीमावर्ती जिले में मराठी भाषी लोगों से बात करने के लिए बेलगावी जाने वाले हैं। बोम्मे ने कहा, हम जानते हैं कि इस देश में कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन सरकार के पास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपाय करने की शक्तियां हैं। बोम्मे ने कहा कि उन्होंने पहले ही पुलिस और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर महाराष्ट्र के मंत्री दौरा करने का साहस करते हैं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस विधायक दल सीएलपी के नेता सिद्धरामैया 2023 के चुनाव के लिए सुरक्षित सीट की तलाश में अकेले नहीं हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर को कोराटागेरे के बारे में गलतफहमी है, जहां से वह 2013 में बुरी तरह हार गए थे, जबकि सिद्धरामैया वरुण के लिए राजी हो सकते हैं, जिसे उनके बेटे डॉक्टर यतीन्द्र बलिदान करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर को जल्दी से एक विकल्प की तलाश करनी पड़ सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी की कोराटागेरे में 2 दिवसीय पंचरत्न यात्रा को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया परमेश्वर को बेचैन कर रही है। विभिन्न जनसंख्या के लोगों, बच्चों से लेकर महिलाओं से वरिष्ठ नागरिकों तक ने कुमारस्वामी पर स्नेह बरसाया। खोपरा, मूंगफली, बाजरा और रागी की माला भेंट की और उन्हें मुख्यमंत्री पद का आशीर्वाद भी दिया। तो बिना केरे हुबली में लोग रविवार दोपहर 2 बजे तक उनका इंतजार करते रहे। अभिनेता चेतन हिंसा ने यह कहकर ताजा विवाद खड़ा कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम में प्रभावशाली जातियों का प्रतिनिधित्व अधिक है और यह वंचित जातियों को शामिल करने से और अधिक दुर्जय हो सकती है। चामराजनगर में परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाए जाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त होने के बाद वहां अश्वेतों सहित क्रिकेट टीम शुरू हुई। नतीजतन टीम मजबूत बनकर उभरी और देश शीर्ष क्रिकेट देशों में एक बन गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रतिभावान अश्वेत खिलाड़ियों को केवल उनकी त्वचा के रंग के कारण बाहर रखा जाता था। भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे प्रतिभाशाली निम्न जाति के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने में सक्षम नहीं हैं। मैं क्रिकेट के दिग्गज और बीसीसीआई प्रमुख रोजर बिन्नी जो कर्नाटक से हैं और पीएम नरेंद्र मोदी को भी लिखूंगा। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर normal, it is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल जीएम, 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है
और के हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और दुनिया के अन्य समाचार। गुजरात विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने रोड शो कर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसी बीच बीजेपी का तर्क है कि कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। पीएम मोदी ने इस दौरान केवल मतदाताओं से वोट देने की अपील की। बीजेपी ने कहा कि कोई भी अगर सबसे ज्यादा नियमों का पालन करता है तो वह पीएम मोदी ही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीएम मोदी वोट देने के लिए निकलते हैं तो 2.5 घंटे का रोड शो करते हैं। मीडिया तो मजबूरी में दिखाता है, पर चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है। जिन चैनलों ने पीएम का रोड शो लाइव दिखाया वो अपने विज्ञापन दर के हिसाब से बीजेपी को बिल भेजें। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि ये चुनाव खर्चे में जोड़ा जाए। चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता है। खेड़ा ने आगे कहा, चुनाव आयोग शिकायत नहीं सुनता क्योंकि वो डरा हुआ है। हम इसे जल्द ही कानूनी तौर पर उठाएंगे। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने घोषणा की है कि जल्द ही जत तालुका में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन MIDC की स्थापना की कोशिश होगी। इस पर 8 दिन के अंदर मुंबई में बैठक होगी और फैसला लिया जाएगा। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने बताया कि 100 हेक्टेयर क्षेत्र में MIDC स्थापित करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा और पानी के साथ साथ यहाँ लोगों को रोजगार प्रदान करने पर सरकार योजना तैयार कर रही है। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत आज सांगली जिले के दौरे पर हैं। सांगली के जत तालुका के 42 गांवों में सूखा प्रभावित नाराज लोगों से मिलेंगे और जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। कर्नाटक की सीमा से सटे सांगली जिले के जत तालुका के ग्रामीणों ने कर्नाटक जाने की चेतावनी दी थी। सांगली का जत तालुका वर्षों से पानी से वंचित है। इसको लेकर यहाँ के ग्रामीणों में सालों से बहुत नाराजगी है। मंत्री ने सांगली के टिकोंडी गांव का दौरा किया तो ग्रामीण बातचीत के दौरान बेहद गुस्से में दिखे। गुजरात में विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही बीजेपी अब अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी के लिए तेलंगाना पर फोकस करेगी। अपनी तैयारियों के तहत भगवा पार्टी राज्य में मजबूती बनाने के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व की सेवाओं का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 16 दिसंबर को एक जनसभा को संबोधित करने के लिए तेलंगाना का दौरा करेंगे, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार की प्रजा संग्राम यात्रा के 5वें चरण की परिणति होगी। नड्डा बंडी संजय के प्रतिनिधित्व वाले लोकसभा क्षेत्र करीमनगर में एक बैठक को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS की विधायक के कविता का नाम दिल्ली शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ED की जांच में आ रहा है और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI भी उन्हें नोटिस दे रही है। इसी मामले को लेकर बीजेपी जाहिर तौर पर TRS पर अपने घरेलू मैदान पर हमले तेज करना चाह रही है। फारूक अब्दुल्ला सोमवार को फिर से एक और कार्यालय के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए। नेता को यहाँ नसीम बाग में पार्टी संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मकबरे के पास आयोजित नेका के प्रतिनिधि सत्र में सर्वसम्मति से पार्टी का प्रमुख चुना गया। इस दिन शेख अब्दुल्ला की 170वीं जयंती भी मनाई गई। नेका के महासचिव अली मोहम्मद सागर ने कहा कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक केवल अब्दुल्ला का नामांकन प्राप्त हुआ था। सागर ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला के समर्थन में कश्मीर से कुल 183, जम्मू से 396 और लद्दाख से 25 प्रस्ताव प्राप्त हुए। नेका पिछला अध्यक्ष चुनाव 5 साल पहले हुआ था। अध्यक्ष पद के लिए किसी भी अन्य उम्मीदवार का नामांकन दाखिल नहीं था। ऐसे में आज पार्टी के प्रतिनिधियों ने ध्वनि मत से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को फिर से पार्टी अध्यक्ष चुना। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एवं पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सांसद फारूक को बधाई दी है।
तेलंगाना के कुतुबुल्ला क्षेत्र में सर्वे नंबर 342 और 392 पर सरकारी पार्क के मामले को लेकर अधिकारियों की मौजूदगी में लगभग 25 घरों को ध्वस्त किया गया। इस अभियान के दौरान एक महिला के आत्महत्या करने के प्रयास से अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़का था, लेकिन पुलिस ने महिला के प्रयास को विफल किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। तेलंगाना से नाजिम अली की रिपोर्ट। मुरादाबाद में जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस द्वारा नहीं हुई कोई कार्यवाही, पीड़ित ने डीआईजी से लगाई इंसाफ की गुहार। जनपद संभल के सदीरनपुर थाना असमोली निवासी जफर ने अपने परिवार के साथ मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित डीआईजी कार्यालय पहुंचकर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दर्ज शिकायत में पीड़ित जफर का आरोप है कि बीते दिनों गांव के कासिम व आकिल का दूसरे पक्ष से विवाद हो गया था। विवाद के चलते वहां से गुजर रहे जफर के परिजन गुलाम मुर्तजा व 15 साल के भतीजा फिरोज को कासिम व आकिल ने रंजिशन घेर लिया और दोनों ने पहले गाली गलौज की, फिर उनके साथ मारपीट की। उसके बाद दोनों ने जानलेवा हमला करते हुए पीड़ित का आरोप है कि फायर कर दिया। फायर में गुलाम मुर्तजा व भतीजा फिरोज गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। मेरा लड़का जा रहा था। किससे विवाद हुआ था? कासिम से। आपका? न, मेरा नहीं हुआ था, गांव में औरों का हुआ था। अच्छा, कुछ और लोगों का विवाद चल रहा था। ये 3-4 बच्चे जा रहे थे, इनके गोली मारी। किसने गोली मारी? कासिम ने। ये कौन है कासिम? ये गांव का ही है, हमारे स्टेशन से बदमाश है, नंबर 8 का। और भी कई कत्ल गांव में कर चुका है, इससे नाम की रपटी नहीं होती। अच्छा। हाँ। थाने पे शिकायत की थी आपने? थाने में शिकायत की, इसके गोली मार के उसका भाई उठा के ले गया। मैं खेत पर था उस टाइम, और जिन्होंने मेरे परिवार वालों के नाम के रपट लिखा दी। किसने लिखवा दी? कासिम प्रधान ने। उल्टा हम थाने ना गए तो हमारे रपट कैसा हो गई है। मैं थाने ना गया तो मैं जब कोसमोस में इलाज करा रहा था, ये इसका ज्यादा हालत खराब थी, मैं भी दूर से नू गया तो मैंने एप्लीकेशन दी। चीन की विवादित वुहान लैब में काम कर चुके हैं एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने सनसनीखेज दावा किया है। इस वैज्ञानिक का कहना है कि कोविड-19 वायरस द्वारा लैब में तैयार किया गया जो उस फैसिलिटी से बाहर लीक हो गया। अमेरिकी शोधकर्ता एंड्रू हफ के ब्रिटिश अखबार द सन को दिए गए एक बयान के आधार पर न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा है कि कोविड वायरस 2 साल पहले वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ, जो एक सरकारी फंडिंग वाली रिसर्च फैसिलिटी थी। अपनी नई किताब वुहान का सच में महामारी विशेषज्ञ हफ ने दावा किया है कि यह महामारी चीन में कोरोना वायरस पर शोध के लिए अमेरिका की ओर से दी गई फंडिंग के कारण फैली। हफ की किताब के कुछ हिस्सों को ब्रिटेन के टेबलॉइड अखबार द सन ने प्रकाशित किया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार हफ इकोलाइंस अलायंस के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। यह न्यूयॉर्क का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो संक्रामक बीमारियों पर शोध करता है। न्यूयॉर्क पोस्ट आगे लिखता है कि हफ ने दावा किया है कि उनकी किताब में बिना उचित सुरक्षा के चीन में कोरोना वायरस की क्षमता बढ़ाने वाले शोध किए गए। इसके कारण वुहान लैब से कोरोना वायरस लीक हो गया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। हंसिका मोटवानी और सोहेल खतूरिया की शादी की पहली झलक आई सामने। अब समाचार खेल जगत की। आईपीएल 2023 सीएसके और एलएसजी इन खिलाड़ियों पर लगा सकती है बड़ा दाव। आखिर में समाचार बाजार की। भारत से कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, तेल उत्पादक देशों ने लिया बड़ा फैसला। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जिला स्तर पर तारामंडल की जरूरत, विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने कहा। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कमठाना गांव में आयोजित श्रेष्ठ श्री भक्त कनकादास जयंती महोत्सव में नेता चंद्र सिंह ने लिया भाग। पुलिस ने हिंदू कार्यकर्ताओं को श्रीरंगपटना में जामिया मस्जिद में प्रवेश करने से रोका। महाराष्ट्र के मंत्रियों के बेलगावी आने पर उचित कार्रवाई करे, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा। एच डी कुमारस्वामी की विशाल रैली ने कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री परम को झकझोर कर दिया। गुजरात चुनाव, पीएम मोदी और अमित शाह ने डाला वोट, 93 सीटें दांव पर। अपने क्षेत्र के गांवों पर कर्नाटक के दावों के बाद महाराष्ट्र सरकार सतर्क, उद्योग मंत्री ने दौरा कर सुनी समस्याएं। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।